हेलो स्टूडेंट्स, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के कॉल लेटर आरबीआई की वेबसाइट पे अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने इस एग्जाम का कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आपका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम इसी वीकेंड है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो एक चेकलिस्ट आप कर सकते हैं कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी हैं, और अगर नहीं है तो रेडी कर लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉल लेटर की। देखिए, आपका जो कॉल लेटर आया है उसको डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट में ऐसा कुछ नहीं है कि कलर्ड होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट होगा, दोनों चलेंगे, आपकी मर्जी है। ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाइए या कलर निकलवाइए। अब आपके कॉल लेटर में शुरू में आपको डिटेल्स दी होंगी, बाद में इंस्ट्रक्शंस होगी, तो आपको बस कॉल लेटर का प्रिंट आउट चाहिए। उस पे आपको पेस्ट करनी है अपनी रीसेंट फोटोग्राफ। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपने जिस फोटो को यूज किया था, कोशिश करिए वही फोटो आप पेस्ट करें। ओके, सेम फोटो है तो उसी को पेस्ट करिए। रीसेंट फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे और उस फोटो पे आपने क्रॉस साइन करना है। क्रॉस साइन करते हुए इस चीज का ध्यान रखना कि वो साइन आपके फेस पे ना आए, आपके फेस के नीचे की जो लोअर बॉडी है वहां पे क्रॉस साइन हो, कि आपका साइन आधा शीट पे होगा और आधा फोटो पे आएगा। जेल पेन का यूज बिल्कुल मत करना क्योंकि जेल पेन जो है वो फोटो के ऊपर फिर टिकता नहीं है और प्रॉब्लम हो जाती है, और बॉल पेन का यूज करना इस सिग्नेचर को करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेकर जाएंगे, उसके साथ आपको उस पे एक फोटो पेस्ट करनी है और क्रॉस साइन करना है। उस कॉल लेटर के साथ आपको एक और फोटोकॉपी उसके साथ स्टेपल करनी है जो कि आपके आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी होगी। अब यहाँ पे ये आईडी प्रूफ आपका फोटो आईडी प्रूफ है, यानी कि आपका आधार कार्ड। मैक्सिमम बच्चे आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आपकी बैंक की पासबुक, बेशर्ते उस पे आपकी फोटो लगी हुई है, या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लेकर जा रहे हैं उस पे आपकी फोटो हो तभी वो वहां पे माना जाएगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपकी फोटो नहीं है तो वो आईडी कार्ड वहां पे आपका यूज नहीं होने वाला। तो बेस्ट है आधार कार्ड लेकर जाइए, अदरवाइज आपकी वोटर आईडी है तो वो ले जाइए, पैन कार्ड है तो वो ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ले जाइए। ओके, बट अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर है तो वो नहीं चलेगा, या फिर आपका राशन कार्ड, वो भी नहीं चलेगा। ये दोनों चीजें आप अपने आईडी प्रूफ में नहीं यूज कर सकते हैं। और आईडी प्रूफ आपको वहां पे ओरिजिनल भी लेके जाना है, और जो ओरिजिनल आप लेकर जा रहे हैं उसी की फोटोकॉपी आपने अपने कॉल लेटर के साथ स्टेपल करनी है। अब ये जो दो बातें मैंने आपके साथ करी, इनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, आपके कॉल लेटर पे आपका जो नाम लिखा है, आपके आईडी प्रूफ पे भी सेम नेम होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का सरनेम जो है अलग अलग आईडी प्रूफ पे अलग है ना। तो आपने अपना फॉर्म जब भरा था उस समय आपने अपनी एप्लीकेशन में जो नाम लिखा था वही सेम नाम आपके आईडी प्रूफ में हो। इस चीज को जरूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर पेपर में प्रॉब्लम होगी। तो एक तरीके से आपकी फोटो मैच करती हो आपके कॉल लेटर से, और आपका नाम जो है वो भी आपके कॉल लेटर से मैच करता हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एडिशनल 2-3 फोटोज भी आप लेकर जाएंगे, बिकॉज आप ये तो देखिए, ये एक फोटो तो आपने पेस्ट कर दी, इसके अलावा वहां पे भी आपको फोटो सबमिट करनी पड़ सकती है, तो आपको 2-3 एडिशनल फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। अच्छा, ये कॉल लेटर और जो आईडी प्रूफ है ना, आईडी प्रूफ की तो आप फोटो कॉपी स्टेपल कर दोगे, ओरिजिनल तो आप वापस ले आओगे, बट आपका जो कॉल लेटर है और आईडी प्रूफ की जो फोटो कॉपी है जो आपने स्टेपल किया हुआ है, ओके, वो आपको वहां पे सबमिट करना होगा। तो इसीलिए आप इस कॉल लेटर की भी एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखना, ताकि आपको बाद में अगर जरूरत पड़े तो आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो कॉल लेटर का प्रिंट आउट भी निकालना है और एक फोटो कॉपी जो है वो आपने एक अपनी घर पे छोड़ देनी है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद एक बॉल पेन। रफ शीट आपको पेपर में ही मिलेगी, आपको रफ शीट घर से लेकर नहीं जाने की जरूरत, आपको सिर्फ बॉल पेन लेकर जाना है, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि बॉल पेन जो है उसको घर पे 1-2 दिन यूज कर लेना, जिससे आपको लगे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। वैसे तो आपने देखिए रफ वर्क ही करना है, बट रफ वर्क भी जब आप कर रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखोगे तभी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो इसीलिए बॉल पेन, ये नहीं कि आते हुए मार्केट से परचेज करते हुए पेपर देने जा रहे हो और वहां पे ले गए,
घर पे अच्छे से ट्राई करके पेन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको लिखने में उससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपकी स्पीड जो है वो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो आपने टेस्ट करके ही अपना पेन लेकर जाना है। 2-3, एक तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, खराब हो जाए तो एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो 2 या 3 आपको बॉल पेन लेकर जाने हैं। अब आपका जो कॉल लेटर आया उसमें मेंशन्ड है कि आपको स्टैम्प पैड भी लेकर जाना है। ओके, तो स्टैम्प पैड होता है, कलर कोई भी चलेगा, ब्लैक या ब्लू, उसमें कलर मेंशन नहीं है। स्टैम्प पैड जिसमें आपको वो थंब इंप्रेशन लगाना होता है, तो वो आप अपना लेकर जाएंगे। वैसे तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में उन्होंने अगर आप कोई चीज नहीं ला रहे हैं, जैसे अगर आपके पास पेन नहीं है तो वो पेन भी प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपके पास स्टैम्प पैड नहीं होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट ऐसा रिस्क हमें क्यों लेना, अगर आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में दिया है तो ये सब चीजें आप जरूर लेकर जाइए। स्टैम्प पैड जो है वो भी आप लेकर जाएंगे। ओके, नाउ देखिए अब आपका ये जो एग्जाम है इसमें आप अपने पाउचेस या बैग्स नहीं लेकर जा सकते। आपके हाथ में सिर्फ कॉल लेटर, आईडी प्रूफ ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी जो कॉल लेटर के साथ स्टेपल्ड होगी, इसके अलावा 2-3 एडिशनल फोटोज, इसके अलावा बॉल पेन, इसके अलावा स्टैम्प पैड, आपके हाथ में बस ये चीजें होनी चाहिए। इसके एक्स्ट्रा आपका मोबाइल फोन, या फिर अगर आप इन चीजों को भी अगर एक पाउच लेकर जा रहे हो कि पाउच में डाल लेते हैं हाथ से गिर ना जाए, तो वो पाउच बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। तो आप कोई पाउच कोई बैग नहीं लेकर जा सकते हैं। इनफैक्ट आपका जो ड्रेसअप है उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस है। देखिए आपने लेदर के शूज नहीं, लेदर की बेल्ट, लेदर के शूज, मेटल की चीज आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि देखिए वहां पे आपका बायोमेट्रिक होगा, तो अगर आपके हाथ में मेहंदी वगैरह लगी, आपने कोई शादी अटेंड करनी है, तो आई वुड सजेस्ट मेहंदी मत लगवाना, क्योंकि उससे बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आपका जो हैंड्स है उस पे किसी भी तरह की मतलब मेहंदी वगैरह या ऐसी चीज ना हो, और अगर आपके हैंड्स में स्वेटिंग होती है तो आप एक टिश्यू साथ में जरूर लेकर जाना, ताकि बायोमेट्रिक में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, टिश्यू या फिर हैंकी जो भी आपको लेकर जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपको रखना है कि आपकी बॉडी पे मेटल की कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। चेन उतारिए, आपके इयररिंग्स घर पे उतार के जाइए, आपका नोज पिन घर पे उतार के जाइए। क्लचर नहीं पहनना, क्योंकि क्लचर में मेटल वायर होती है। क्लिप्स और क्लचर्स नहीं लेने हैं। जो रबर बैंड्स होते हैं सिंपल क्लॉथ के, या फिर आपके जो रबर बैंड्स है उनसे आप अपने बाल टाई करके जा सकते हैं। लड़कों की अगर मैं बात करूं तो इजी क्लॉथ्स पहन के जाइए। फुटवेयर के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, हाँ लड़कों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बेल्ट मत पहन के जाना, क्योंकि बेल्ट आपको बाहर उतारनी पड़ सकती है। ओके, क्योंकि लेदर और मेटल दोनों चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप जो है उसको बाहर ही आपको उतारना पड़ेगा। तो बेटर है आप अपने थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। और फुटवेयर की अगर मैं बात करूं तो ओपन फुटवेयर प्रेफर करना, ठीक है। जो क्लोज्ड होते हैं वो आप मत पहनना, क्योंकि फुटवेयर का भी इश्यू रहता है कि आपके क्लोज्ड अलाउड नहीं होंगे। ओके, अब देखिए ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, एक बार ध्यान दे लीजिए कि सभी चीजें कि आपके पास रेडी हैं, नहीं है तो रेडी कर लो। स्टैम्प पैड परचेज कर लीजिए, बॉल पेन अच्छे से चला चला कर देख लो, और 2-3 बॉल पेन अपने रख लो, ठीक है। 2-3 एडिशनल फोटोज देख लीजिए, और इनफैक्ट आपने जो फोटो अपनी एप्लीकेशन पे यूज की है सेम हो तो बढ़िया है। ओके, अदरवाइज रीसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास फोटोज नहीं है तो वो उसका प्रिंट ले लीजिए, ताकि आप लोग जो है एग्जाम डे पे किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े। ओके, तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में जाने से पहले। सबसे मेन बात, आपका जो वहां पे रिपोर्टिंग टाइम है ना, उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाना। अब आप पहले तो ये देखो कि आपको घर से जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, कैलकुलेट करो। अगर आप मैप पे चेक कर रहे हैं ना तो उससे थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रश या पीक टाइम ये चीजें जो है उस वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो पहले तो आप देखो कितने घंटे का रास्ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम एज पर आपका जो वेन्यू है थोड़ा सा टाइम ऐड करिए, ये कंसिडर करते हुए कि अगर आपको रश या जाम मिलता है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। फिर आधा घंटा ऐड करिए
और फिर डिसाइड करिए कि आपको घर से कितने बजे निकलना है। बिकॉज एग्जामिनेशन सेंटर में आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले आप पहुंचेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां पे लाइन होगी, आपको वहां पे लाइन में खड़े होना पड़ेगा और आप एग्जाम देने जा रहे हैं। आप देखिए पैनिक होके जाएंगे तो पेपर खराब होता है, तो बेटर है रिलैक्स्ड रहिए। ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताई है ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और अच्छे से आराम से अपना पेपर जाइए दीजिए और अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करके आ जाइए। ओके, पर अगर आप टाइम जो है रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच रहे हो, लेट हो रहे हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो, फिर फोन लेकर आए हो, फोन को कहीं सबमिट करना है, वो अलग लाइन लग रही है, पेपर टाइम होने वाला है, तो ये सब पैनिक सिचुएशंस अगर फेस करोगे तो बच्चे पेपर पे असर पड़ता है। अच्छा, फोन के ऊपर मैं कहना चाहूंगी, अगर तो आप किसी के साथ जा रहे हैं तो उनको अपना फोन हैंड ओवर कर दीजिए, और अगर आप अकेले जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप अकेले जा रहे हैं और आप फोन जो है साथ में लाना ही पड़ रहा है और आप किसी को पकड़ा नहीं सकते हैं, तो उसका भी एक्स्ट्रा टाइम मान के चलना कि फोन सबमिट करने में भी आपको टाइम लगेगा। सो कोशिश करिए फोन आपके पास हो ही ना, ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि जब आप एंट्री करोगे एक लाइन लगी होगी, फिर अगर आपको फोन या बैग कुछ सबमिट करना है वो एक अलग लाइन लगी होगी, फिर आप अंदर जाओगे वहां पे वेरिफिकेशन के लिए अलग लाइन लगी होगी, तो आपको बार बार अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग लाइंस में लगना है। तो जितना अवॉइड कर सकते हो कि आपके पास सिर्फ ये चीजें हो, इसके अलावा कोई चीज ना हो, तो आप जो है एक लाइन में लगना अवॉइड कर लोगे। और दूसरी बात, आपके एग्जाम सेंटर में कैसी फैसिलिटीज है आप नहीं बता सकते। कईयों में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है कि वो टोकन देते हैं, और कई जो वेन्यू होते हैं वहां पे वो ऐसे कह देते हैं साइड पे रख दो, तो वहां पे आपका चोरी भी हो सकता है, मिसप्लेस भी हो सकता है। तो वो उन्होंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में बोला कि ये सब चीजें आपने नहीं लेकर आनी है। तो अगर आप लेकर आ रहे हो, आप अपने रिस्क पे वो चीजों को बाहर सबमिट करेंगे। अगर आपकी कोई चीज मिसप्लेस होती है तो वो वेन्यू उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, एग्जामिनेशन सेंटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर देकर आइए। ओके, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी स्पीड के ऊपर, इस एग्जाम में स्पीड के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, स्पीड अच्छी रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल कम होगा तो बात सारी आ जाएगी कि आपका ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।